पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने सिंगल आउट किया हुआ है मैच रेफरी बाइक्राफ्ट को। क्वेश्चन ये है कि इंडियंस के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, उनके प्लेयर्स के कंडक्ट के, उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है इतनी बड़ी, उसके ऊपर हम बिल्कुल एक बहुत बड़ा फेलियर रहे हैं। यकूब साहब से आऊंगा और जुल्करनैन शेख साहब से भी इसी पे रिस्पॉन्स लूंगा। यकूब साहब, हमने क्यों नहीं जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सूर्या ने, जो इंडियन कैप्टन है, जो उसने बात की इतनी बड़ी, उसके हवाले से हमने उसको टेकअप क्यों नहीं किया और ट्रक की बत्ती के पीछे हम लग गए, दैट इज मैच रेफरी, खोते दा गुस्सा कुम्यार थे। जी जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल बड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। असल कहते हैं मसला ही यही था, जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये जो था कि पॉलिटिकल आप टॉक नहीं कर सकते, इसके ऊपर रेप्रीमेंड हो सकता था सूर्या कुमार, और लेकिन इन्होंने उस तरफ नहीं किया, इन्होंने हैंडशेक की तरफ चले गए। ये भी वो जो आप कह रहे हैं कि यारी दोस्ती वाला क्रिकेट बोर्ड है, तो क्रिकेट बोर्ड जब यारी दोस्ती का होगा तो जब आप रूल्स ही नहीं पढ़ेंगे, आप जैसे कि नजम सेठ साहब ने ये कहा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये लिखा हुआ कि एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अंपायर अपने टूर्नामेंट के वही अंपायर नॉमिनेट करती है। इन्होंने आईसीसी की तरफ चले गए। भाई ये तो पावर एसीसी की प्रेसिडेंट की थी, जो कि मोहसिन नकवी खुद थे, ये खुद करते ही इसको। तो इनको पता है, इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, इसका मतलब इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते ही नहीं है। ये आईसीसी के आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, वहां पर प्लेइंग कंडीशन लिखी हुई है, एसीसी के ऊपर लिखी हुई है, देखते हैं सारे। जब हाँ यस, जब आपको सिफारिश पर नौकरी मिले या यारी दोस्त में नौकरी मिले तो फिर काम करने की जरूरत नहीं होती। वो काम वो नीचे वाले लोग करते थे, जिनको ये कमी कमीन समझते हैं, वो कर रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं चाह रहा, वो जो नीचे स्टाफ है ना। तो यकूब से सूर्य कुमार ने भी तो वायलेट किया है ना पूरा, तो लेकिन उसके लिए ये था, क्यों नहीं लॉस कर पाए? उसके लिए ये था कि इनको 18 आवर्स में कंप्लेन लॉन्च करनी थी, 18 आवर्स में। इन्होंने नहीं की, वो टाइम बाहर हो गया। सही। अब आप लगे हैंडशेक पे चले गए हैं, तो हैंडशेक तो एक रूल, लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो एक रवायत है, वो गुडविल जेस्टर होता है, वो नहीं हुआ तो ना सही। लेकिन असल बात तो ये थी कि आपने करना था, ये जो पॉलिटिकल आपने किया, जो उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के वो फ़लस्तीन के हक में एक चीज़ लगाई थी, उसको रेप्रीमेंड किया गया था। ये जो था इनका धोनी था, इनको इसने मिलिट्री कैप पहन कर आ गया था, इसको भी रेप्रीमेंड किया गया था। तो ये असल चीज़ को छोड़ के उस पर पीछे लगे। तो ये एक मेरे ख्याल में जिन्होंने इनको लगाया है, आगे जिन्होंने मोहसिन नकवी को लगाया है, और मोहसिन नकवी आके जिसको लगाया, इन सब का ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल शेख साहब, मैं आपसे भी पूछूंगा कि मोहसिन नकवी साहब देखें, वही जैसे मैंने आपने उस्मान बुज़दार के साथ एनोलॉजी दी कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, नया हूँ ना, अभी नया भी नहीं है, काफ़ी टाइम से पीसीबी के वो मिला हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि ही इज़ नॉट ए सुपरमैन। सुपरमैन का काम होता है ना, 1 मिनट में उड़ के, बल्कि मिनट से भी सेकंड्स में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाता है, सारे काम करता है। जो बंदा देखें पाकिस्तान की इस टाइम हिस्ट्री में जो दहशतगर्दी के हवाले से वॉर चल रही है, वो सबसे लीथल है, खौफनाक है। हमारे जवान जो हैं उसमें जाने दे रहे हैं, आपके सामने ही हैं फोर्सेस के। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल है वॉर ऑन टेरर को लेके। मोहसिन नकवी साहब अगर तो सुपरमैन है, तब तो ये मैनेज कर सकते हैं पीसीबी के अफेयर्स भी, चाहे यार दोस्त लगाए हैं व्हाट्सएवर, और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफेयर्स भी। अदरवाइज एज ह्यूमन या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजों को साथ लेके चलें। आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अभी उनको भी नहीं पता था कि भाई हमने कंप्लेंट फाइल करनी थी कि नहीं करनी थी। अब थोड़ा सा देखिएगा, हमें पता था कि एशिया कप में इंडिया के साथ हमारी कोई ना कोई होनी है, तो हमारी तैयारी क्या थी? बजाय इसके, जिस तरह यकूब साहब कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, हमें पता होता कि क्या चीज क्या टैकल करनी है, हमारी तैयारी ये थी और चौकस रहो। और हल्का सा एक मैटर हुआ जिसमें हम असल चीज भूल गए। जो चीज यकूब साहब कह रहे हैं, देखें आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट 2.4 के तहत कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर किसी सियासी तौर के नजरियात को नहीं ला सकता, और उस मैच की प्री और पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी नजरियात को नहीं ला सकता। हमारी इतनी एक आप मिसमैनेजमेंट कह लें, हम तैयार अपनी तरफ से थे कि इंडिया कुछ करेगा तो हम बड़ा जवाब देंगे, और हमने उस हैंडशेक वाले इश्यू को लेके पूरा वबेला लगा दिया। असल कहानी क्या हुई
कि मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सूर्य कुमार यादव ने बाकायदा तौर पर पहलगाम वाकये और तमाम तरह चीजों का जिक्र किया, उस पर हमारी नजर दी गई। और अगर हम वो पिन पॉइंट करते तो आईसीसी किसी तौर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास मिसालें क्या हैं कि आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को नहीं छोड़ा, आपने दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर को इस तरह की सियासी नजरियात पर नहीं छोड़ा। और ख्वाजा की जो मिसाल है वो तो बिल्कुल रिसेंट थी, आप उधर नहीं गए, आपने वो हैंडशेक पर, अब ये मैं ये नहीं समझता कि ये उधर जाना नहीं चाहते थे, बेसिकली इन्हें समझ ही नहीं आई कि हमें करना क्या चाहिए। हाँ, अब आप देखें, अब सारी समझ तो ऑपोजिशन को कंटेन करने में लगती है ना, मसला तो ये है सारा। देखिए, अब आप देखें ना, एक शख्स जो अगर सीएसपी ऑफिसर है, मैं अब इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, वो पता नहीं कैसे किसी पोस्ट से उठ के दूसरी पे आएगा और अगले दिन वो सारे डिसीजन आसानी से कर लेगा। अब क्रिकेट का एक पूरा पैटर्न है, क्रिकेट के अंदर पूरी बॉडीज है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, कौन क्या कर सकता है, किसका क्या रोल है, आपको पहले तो ये समझना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, असल कहानी वो जो इंडियन हम पे हंस रहे हैं ना, जो काम उन्होंने किया वो उनका कप्तान करके गया, वो किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया, टाइम भी गुजर गया, आप उसको बिल्कुल। और आ किस पे गए? एंडी पाइक्राफ्ट पे। और भाई एंडी पाइक्राफ्ट अंधे को भी पता है कि मैच रेफरी का रोल क्या होता है।